और हर्ष भाई तुम लोग भाभी यहाँ कैसे? अरे यार बस क्या बताऊं, तेरी भाभी जिद कर रही है कि नई गाड़ी लेनी है। अब छोटी पड़ती है इसको ये गाड़ी, तो बड़ी गाड़ी की बात करने आए हैं। देखते हैं डाउन पेमेंट जमा करेंगे, फिर पेमेंट कर देंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर हाँ माँ चलते हैं। चलो ना हर्ष, चलते हैं, लेट हो रहा है। एक सेकंड, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सनी रुक। क्या छुपा रहा है तू मुझसे? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं छुपा रहे। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं छुपा रहे। आंटी जी, बचपन से जानता हूँ आप दोनों को, प्लीज सच सच बताइए ना, क्या छुपा रहे हैं? कहा ना बेटा, कुछ नहीं छुपा रहे। ऐसे नहीं बताएंगे ना आप लोग? क्या ये अरे हर्ष कुछ भी नहीं है, वो कुछ जरूरी कागज है, बस वो लेके जा रहे थे ऐसा। आधार कार्ड, लोन के पेपर्स, क्या चल रहा है सब? सन्नी मुझे बताएगा क्या चल रहा है ये सब? क्यों चाहिए आप दोनों को लोन? क्या बात हो गई है? बेटा वो कुछ छोड़ो ना सनी, उनको लोन क्यों लेना है, किस लिए लेना है, पर्सनल मैटर है ना। तुम इसमें बीच में क्यों पड़ रहे हो? उनकी फाइल वापस करो, हमें वैसे भी लेट हो रहा है। चलो करो। तुम ठीक कह रही हो ऐश्वर्या, हमें क्या मतलब इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों ने भी तो रिश्ते खत्म ही कर दिए ना मुझसे। अब अपना मानते ही नहीं है, कुछ बताना ही नहीं चाहते मुझे। गलती कर दी तरक्की करके यार, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मुझको खुद से इतना अलग कर दोगे। ठीक है, खत्म है रिश्ते फिर सारे अब। हर्ष ऐसी बात नहीं है, बात तो सुन। बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। तो आंटी बताइए ना क्या बात है। देखिए आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है कि आप दोनों किसी परेशानी में, और मैं आपका बच्चा हूं आंटी जी, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं कैसे समझूंगा? भगवान नहीं हूं मैं, प्लीज बताइए ना। मैं बताती हूँ बेटा, छुटकी की शादी है और हमने हर जगह पैसे मांगे, लेकिन हमें किसी ने भी मदद नहीं की। तो बेटा हमने सोचा हम बैंक से लोन ले लेते हैं, लेकिन बैंक वालों ने भी हमें लोन देने से मना कर दिया। और बेटे छुटकी की ससुराल वालों ने कहा है कि उनको दहेज में बुलेट चाहिए। हाँ हर्ष भाई, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। लड़के वालों ने दहेज में बुलेट मांगी है। अब हमारी इतनी औकात नहीं है, और 2 लाख रुपए कैश भी मांगे हैं। वो कह रहे हैं जब तक उनको बुलेट और पैसे नहीं मिलेंगे वो बारात लेकर नहीं आएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए बैंक आए थे कि लोन मिल जाएगा तो बहन की शादी ठीक से हो जाएगी। और ऐसी बात नहीं है कि हम तेरे पास नहीं आना चाहते थे पैसे मांगने के लिए। बाकी के दोस्तों के पास मैं गया था, सारे दोस्तों ने पैसे देने से मना कर दिया, और हमारे सारे दोस्तों में तू ही अकेला है जिसने इतनी तरक्की कर ली है। बस यही सोच के मैं तेरे पास नहीं आया कि तू क्या सोचेगा, कहीं तेरे मन में ये ना चल रहा हो कि तू पैसे वाला हो गया है, इसलिए मैं तुझसे पैसे मांगने आया हूँ। पर तू चिंता मत कर माँ, वो गांव में जो जमीन पड़ी है ना वो बेच देंगे हम। हाँ हाँ, बहन की शादी हो जाएगी। पागल हो गया है क्या? लोन लेगा बहन की शादी के लिए? हाँ, जमीन बेचेगा? दिमाग खराब हो गया तेरा? अब कर्जा लेके बहनों की शादी करता है क्या कोई? और वो जमीन पुरखों की आंटी जी, ऐसे नहीं बेचनी चाहिए, उनकी निशानी है वो। आप ऐसे ही बेच देंगी उसको? आंटी उन जमीनों का मतलब होता है कि कभी हारी, कोई बीमारी, कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, तब ये सब बेचा जाता है। और आप लोग सिर्फ छुटकी की शादी करने के लिए अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं। अगर 2 लाख का लोन लेगा ना तो 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे तुझे, समझा? कम से कम 4-5 साल तक लोन भरता रहेगा। कब तक भरेगा बता? इतनी इनकम है तेरी, भर पाएगा? बहन की शादी करनी तो कुछ भी करेगा तू। दूसरे दोस्तों ने अगर हेल्प नहीं की तो मुझे तो बताना चाहिए था ना। भाई तेरा मेरा रिश्ता अलग है यार, जितना मैं तेरे साथ रहा हूं, आंटी जी के साथ रहा हूं, और कोई रहा है क्या? हाँ, आज मैंने उन लोगों से ज्यादा तरक्की कर ली, इसका मतलब ये हो गया कि तुम लोग मुझे कुछ बताओगे ही नहीं। हाँ, बस जज कर लोगे कि इसके पास पैसा है तो क्या कहूं मैं। आंटी सच बताऊं, आज पहली बार रिग्रेट हो रहा है कि मैं जीवन में सक्सेसफुल क्यों हो गया, क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद लोग मुझे अपना ही मानना छोड़ चुके हैं, अपना ही नहीं मानते हैं ना। अब बेटा कैसी बातें कर रहा है? हमने कभी तुझे पराया नहीं समझा। अरे तू तो हमारा अपना है। लेकिन अब देखना, तेरी शादी हो गई है, तेरी अपनी घर गृहस्थी है, और अगर हम तेरे घर पैसे मांगने आते तो बहू क्या सोचती कि। आंटी जी आपने सब कुछ खुद ही सोच लिया, मेरे से एक बार आके बात की। ऐश्वर्या पत्नी नहीं है, दोस्त है मेरी बहुत अच्छी, हर चीज को समझती है, संभालती है वो।
अगर मैं आप लोगों की हेल्प करता ना तो उसे खुशी मिलती इस चीज से, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोग तो बेवजह मन में कहानियां बना रहे हैं और भटक रहे हैं इधर से उधर, जबकि घर में एक भाई और बैठा है, आपकी बेटी का और तेरी बहन का बेवकूफ आदमी। देखिए, छुटकी को बुलेट तो नहीं मिलेगी। नहीं बेटा। हाँ, छुटकी को अब बुलेट नहीं मिलेगी, अब छुटकी को गाड़ी मिलेगी, समझे आप? बुलेट चाहिए ना उन लोगों को, उसका ये भाई गाड़ी देगा उसको। अगर एक भाई शादी करेगा तो दूसरा भाई उसके लिए गाड़ी लेकर आएगा। ऐसे यार, मेरी बहन की शादी है, गाड़ी देंगे, समझा? बताएंगे उनको कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अरे बचपन से इतना प्यार रहा है हम लोगों के बीच, छोटे छोटे हाथों से हमारे लिए कच्ची पक्की चाय बना के लाती थी वो, हम लोग फिर भी पी लेते थे। तो एक काम कर, पैसे पकड़, अब मेरी गाड़ी नहीं आएगी, छुटकी के लिए गाड़ी आएगी, डाउन पेमेंट पकड़ ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या हर्ष? ये पैसे ना हमने अपनी गाड़ी की डाउन पेमेंट के लिए रखे हैं, तुम इनकी बहन की शादी के लिए ऐसे दे रहे हो? फिर मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी बहन की शादी और उसने लड़का पसंद किया है तो उसमें हमारा क्या लेना देना है? और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे गरीब घटिया दोस्त है तुम्हारे। हाँ, इतने डाउन मार्केट दोस्त है क्या तुम्हारे? जी, मुझे तो इन लोगों से बात करने में भी शर्म आ रही है, और तुम इन लोगों से रिश्तेदारियां निकाल रहे हो। देखो, मैं अपनी गाड़ी के पैसे ना किसी को नहीं देने दूंगी, ठीक है ना? हर्ष, भाभी जो कुछ भी बोल रही है ना, बिल्कुल ठीक बोल रही है। ये पैसे तेरी गाड़ी के लिए है, हम लोगों को गाड़ी खरीदनी थी ना। और रही बात शादी की, तो हो जाएगी ना, तो चिंता मत कर, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे, हो जाएगा इंतजाम। सेकंड, ऐश्वर्या, ये बातें तुम कर रही हो, या तो तुमने खुद को मुझे गलत दिखाया या फिर मैं अभी तक तुम्हें गलत समझता हुआ आ रहा हूँ। ऐश्वर्या, किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें बड़ी गाड़ी खरीदनी चाहिए। अरे इन पैसों से किसी का घर बस जाएगा यार, क्या बोल रही हो तुम? ये पैसे अपने हाथ से इनको दो और इनसे कहो कि शादी बहुत धूमधाम से करें, समझी? ठीक है ऐश्वर्या, अगर तुम्हारी जिद है ना तो मेरी भी जिद है। अब छोटी को शादी में गाड़ी ही मिलेगी, बुलेट नहीं देंगे हम लोग, समझे आप? और मैं भी देखता हूँ कि कौन रोकता है उसको। देखो, या तो मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे से होगी या मेरा रिश्ता खत्म होगा। तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। ये पैसे इधर दो, लीजिए आंटी जी, ये पैसे पकड़िए, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मेरी बहन की शादी में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखो सनी, तुम ना मुझसे फालतू की बहस कर रहे हो, ठीक है ना? तुम एक बात याद रखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने मेरे साथ रहना है। ये लोग पैसे लेके निकल लेंगे और कल को मुड़ के तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। नहीं बेटा, रहने दे, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। और वैसे भी बहू देख कितना गुस्सा कर रही है, तू रख इन पैसों को, हम कर लेंगे इंतजाम। आंटी जी आप परेशान मत होइए, इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। अभी गाड़ी खरीदने की सोच रही थी, थोड़ी सी एक्साइटेड थी, अब गाड़ी नहीं ले रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा दुख है और कुछ भी नहीं, इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है। थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी, अगर मैं समझाऊंगा तो समझेगी भी, भरोसा है मुझे इसके ऊपर। लेकिन मेरी बहन की शादी नहीं रुकनी चाहिए, मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरी बहन की शादी, समझे आप? तो पैसे रखिए और गाड़ी की डाउन पेमेंट कीजिए, एंड आई प्रॉमिस, सन्नी की शादी तो हुई नहीं है, तो इस बार मेरी बहन का कन्यादान मैं और ऐश्वर्या करेंगे, आई प्रॉमिस, और हम दोनों साथ में आएंगे। लीजिए। रहना बेटा, अब हम चलते हैं। अरे भाई इतनी बातें हो गई, ये तो बताया नहीं कि शादी कब की है मेरी बहन की? भाई 10 मार्च की। अच्छा ठीक है, तो मैं 5 मार्च को ही आ जाऊंगा और सारे काम संभालूंगा यार, बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन तूने जो किया ना, तुझे तो शादी के बाद बताऊंगा मैं अच्छे से। थैंक यू यार, तूने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। चले माँ? चलते हैं बेटा। चलो माँ। देखो हर्ष, तुमने जो भी किया है ना, बहुत गलत किया है, और मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहती हूँ या नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐश्वर्या इसमें गलत क्या है यार? देखो, मुझे नहीं लगता कि उन पैसों का इससे अच्छा इस्तेमाल हो सकता था। गाड़ी तो है ना हमारे पास, भले ही छोटी गाड़ी है लेकिन गाड़ी है, घर भी है, सब कुछ है यार। वो बेचारे बस्ती में रहते हैं यार, और अगर उनकी बहन का अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है और वो लोग गाड़ी मांग रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात बड़ी गाड़ी की, तो 6 महीने बाद ले लेंगे यार। देखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान, हमें वो करने का मौका मिलेगा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगी। ऐश्वर्या एक बार सोच के देखो, कल को हमारी बेटी होती है और उसकी हमें शादी करनी है, और शादी के समय लड़के वालों की तरफ से कोई डिमांड आ जाती है कि उन्हें कुछ चाहिए, कुछ बड़ा देना है, और गलती से वो लोग इतना बड़ा मांग लेते हैं कि
शायद हमारी हैसियत से बाहर है वो चीज। तो क्या हम दोनों वो काम नहीं करेंगे?